मोक्ष पढ़िए Yes. स्टेटमेंट। मोक्ष निचा। A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If equivalent resistance of combination is R dash, then the ratio of R and R dash is. यस, एक तार का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है मेरे बच्चों? आर। उसके 5 हिस्से कर दिए तो हर एक हिस्सा कितना हो जाएगा? जितना भी है उसका 5वां हिस्सा हो जाएगा। सिंपल है ये तो। 1/5। क्लियर हो गया? Yes, sir. अब इन पार्ट को कैसे लगा दिया मेरे बच्चों? R/5 वाले पार्ट को कैसे लगाया? Parallel resistance. क्या शॉर्टकट याद कराया दृग? पैरेलल का शॉर्टकट क्या है अगर सारे बराबर हो? R/N is equals to equivalent resistance. यहाँ पे हर एक की वैल्यू कितनी है? R/5. दृग बजाज कहाँ गया? Sir, R/5. क्या शॉर्टकट है अगर सारे पैरेलल में हो? R/5 divided by how many resistors are there? 5. 5. जितना रेजिस्टेंस होता है उसको नंबर से डिवाइड कर देना है। समझ लगी वाला स्टेप? मैक प्रभाकर पता चला? यस सर। तो R डैश आ गया R/25। पूछा क्या उसने? व्हाट इज आस्क्ड इन द न्यूमेरिकल? कौन सी रेशियो पूछी है? R/R'। तो बताइए मैक प्रभाकर, R/R डैश कितना आएगा? R/R' is equal to 25। क्लियर हो गया सब बच्चों को? यस सर। सेकंड क्वेश्चन तो बहुत इजी है। हु विल टेल द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 2? यस, दृक बजाज बोलिए आंसर। इसमें से कौन सा फार्मूला पावर के लिए नहीं है? पावर के फार्मूले मैं लिख देता हूँ। क्या होता है पावर का फार्मूला? IR² is not. आपकी आवाज नहीं क्लियर आती यार। Sir, B part IR². ये तीनों पावर के फार्मूले, ये भी दिया है। कौन से वाला नहीं है पावर का फार्मूला? IR². IR²। दिस इज विच आंसर? करेक्ट। ये पावर का फार्मूला नहीं है। समझ लगी मेरे बच्चों? यस सर। थर्ड क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कौन सा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है? थर्ड। बस एक चीज का ध्यान, जब भी बल्ब वाला कोई क्वेश्चन आए ना, उसमें एक चीज का ध्यान रखना, एक बल्ब का रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता। हम 2 जने बाजार से बल्ब खरीदने गए। एक बल्ब पहले वो मैंने अपने घर में लगाया, फिर मैंने अपने घर से निकाल के अपने दोस्त को दे दिया, नहीं चाहिए था उसको। फिर वो दोस्त ने किसी और को दोस्त दे दिया। कहते जिसके मर्जी घर में बल्ब गया हो, जो मर्जी यूज करे, उसका जो रेजिस्टेंस है आर है, वो क्या रहता है? एक बल्ब का रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता। ये रट लेना। जो मर्जी होता रहे, आसपास रेजिस्टेंस नहीं बदलता, क्योंकि फिलामेंट तो वही रहा। अब पढ़िए इसका, इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड दिस एंड दिस। तो पहले आप रेजिस्टेंस निकाल के रख लो उसका। क्या फार्मूला है पावर का? घर में जब भी लगाना है तो V²/R। हमारे घर में कौन सा कॉम्बिनेशन चलता है? Parallel. तो आर क्या आ जाएगा मेरे भाई? V²/P।
V कितने हैं? तो V 110, पहले वाले पार्ट में 220. 220, पावर कितनी दी हुई है? 100, 100 watt. सॉल्व करोगे, मैंने तो कर लिया, 484 आंसर आ जाता है। ये रेजिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं हो। नहीं जितने मर्जी वोल्टेज कर दो, जो मर्जी किधर मर्जी का अर्च लगाओ, आर ने 484 ही रहना। पी पार्ट कौन करेगा सॉल्व? अब उसको 110 वोल्ट पे लगा दिया, अब कितनी पावर खींचेगा वो? नई पावर क्या आएगी? पी डैश मान लो। वी कितना है अगले पार्ट में? 110 110, डिवाइडेड बाय 484, यहां से पी डैश निकालो, देखो कितना आंसर आता है। 25 वोट। कितने वाट? 25 वोल्ट। मेथड क्लियर हो गया? यस सर। फोर्थ क्वेश्चन होमवर्क है, टिक कर लीजिए। विच इज योर होमवर्क? फोर्थ क्वेश्चन। Fourth question. 3 न्यूमेरिकल 4 देने क्वेश्चन होमवर्क के लिए। जिसको फिफ्थ नहीं आता वो तो गया 10th में के कुछ नहीं कर रहा वो। 2 ही क्वेश्चन रटने वाले होते हैं। अमीटर को कैसे जोड़ते हो, वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हो, आता है सबको? अमीटर को कैसे लगाया जाता है A. सीरीज और वोल्ट मीटर को कैसे लगाया जाता है? पैरेलल। Parallel. Ammeter is connected in series and voltmeter in पैरेलल। Parallel. कौन से क्वेश्चन का आंसर है ये? Fifth. बोल के याद करिए सब बच्चे। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ताकि करंट सेम रहे उसमें। वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है ए और बी के बीच में, तो इसको कैसे लगाना है मेरे बच्चों? पैरेलल में। पैरेलल। क्लियर हो गया सबको? यस सर। अजी चले आगे बेटा। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6, मोक्ष Yes, sir. बोलिए कौन सा पाना लगेगा 6 में? कॉपर दी तार है, ਉਹਦਾ डायमीटर गिवन है, रेजिस्टिविटी गिवन है और लेंथ भी निकालनी है ताकि रेजिस्टेंस हो जाए 10 ओम। पाना बोलिए आर का क्या सीखा है? R equals Rho L upon E. rho L upon A. क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में? रेजिस्टेंस भी गिवन है, रेजिस्टिविटी भी गिवन है, लेकिन डायमीटर गिवन है। तो दृक बताएगा कि डायमीटर गिवन है तो एरिया कैसे निकाल लेंगे? सर उसको सर डायमीटर को सबसे पहले रेडियस में कन्वर्ट करके उसको पाई आर स्क्वायर से करना। सीधे फाना बताता है, इधर देख लो। एरिया आता है पाई Pi आर r स्क्वायर, तार है ना, आर को क्या लिख लो? d/2, d/2 का स्क्वायर, सीधा याद कर लो।
ये कब लगना है फार्मूला? जब क्या गिवन हो क्वेश्चन में? diameter. यस, सीधा ही लर्न कर। हो गया याद सबको? Yes, sir. बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. डायमीटर Yes. गिवन है, लेकिन एक प्रॉब्लम है महक प्रभाकर। डायमीटर मीटर में है कि मिलीमीटर में है? सर डायमीटर मिलीमीटर में है। फिर क्या करेंगे? मीटर में सर हम कन्वर्ट उसको करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करेंगे। डिवाइड किससे कर देना है? 1000. 1000 से। डी भी आ गया, आर भी आ गया, रो भी आ गया, एरिया आ जाएगा। रह क्या गया निकालना? Length. लेंथ। आर इंटू ए डिवाइडेड बाय रो। आर भी पता था, रो भी, एरिया पाई डी स्क्वायर बाय 4। कर लोगे सब बच्चे? यस सर। Yes, करो sir. कंप्लीट। I think calculations you can do yourself. Yes, sir. कैलकुलेशन तो कर लोगे भाई? यस सर। Yes, sir. बी पार्ट बताएंगे मोक्ष। हाउ डज द रेजिस्टेंस चेंज व्हेन डायमीटर इज डबल्ड? सोच समझ के आंसर बताना। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। पहले यहाँ पे वैल्यू पुट कर, डायमीटर डबल करेगा तो एरिया कितने गुना हो Sir, जाएगा? जो लेंथ वो है कम हो जाएगा resistance. कितना कम होएगा? तो 2 times, नहीं, 1/2 times. पहले यहाँ से देखो, यहाँ से करते हैं क्वेश्चन। देखो इधर, किसको डबल किया? डायमीटर को। डी को डबल करने से एरिया कितने गुना होएगा? डबल के 4 टाइम, 4 टाइम्स। क्योंकि डायमीटर का स्क्वायर है ना बच्चों। यस सर। अगर एरिया 4 गुना, इस पे आ जाओ, इस फार्मूले पे। एरिया 4 गुना तो रेजिस्टेंस 1/4। वेरी वेरी नाइस। मेथड समझ लो। पहले डायमीटर डबल, एरिया 4 गुना, रेजिस्टेंस 1/4। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेवंथ क्वेश्चन कर सकते हो अपने आप अभी। बनाइए सब बच्चे ग्राफ। टेक योर टाइम एंड ड्रॉ द ग्राफ। मैंने तो कर ही देना 1 मिनट में, जल्दी ग्राफ बनाइए सब। वी और आई का सबको आते हैं बनाने ग्राफ, जल्दी करिए। ड्रॉ ए ग्राफ। एक्स एक्सिस पे क्या लेना है? वी। वाई एक्सिस पे मेरे बच्चों आई एम्पियर। कैसे चलना है वोल्टेज? जीरो से शुरू करना है, ना भी लिखा हो कोई बात नहीं। 2-2 का गैप ले लो।
ऐसे कर रहे हो? Yes. उधर क्या चल रहा है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर इसमें जो हमने एम्पियर लिया था वो हम एक्स एक्सिस पे नहीं ले सकते? नहीं बेटा, v हमेशा एक्स एक्सिस पे लेना है जब तक ना लिखा हो, यस सर। जब तक ना लिखा हो। ओके सर। बन गया ग्राफ? ये इतना 3.5 तक की आ रहा है, कोई बात। हाँ जी, पहली वैल्यू कितनी है? 1.6. दूसरी 3.4. तीसरी 6.7। के बाद 10.2. 10.2। ये गलत कर दिया ना मैंने, 2 पे आना था ना ये। Yes sir, 6.72 पे आया. ठीक, आ गई. सारा ही उड़ गया। कोई एक ऐसे ही यार गलत है, वो समझ गए होगे आप, ये वाला नहीं बनाना पॉइंट। यस सर। तो रेज करो, सारा ही रेज हो रहा है, ये वाला नहीं है। लास्ट क्या है? 4 पे है, वो भी हाइट बनेगी नहीं मेरी। कितनी वैल्यू है वो? 13.2। 10.2। सर वो थर्ड। ओके। कितनी है? 10। कैसा बनेगा ग्राफ? Straight line. हाँ जी, हो जाएगा। Yes sir. रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है? कोई वैल्यू v की ले लो, कोई भी वैल्यू। एक ही ले लेते हैं। Can you include? कितना आंसर आ रहा है? 3.4 ओहम। ओहम क्या होता है? Unit of resistance. ओम होता है मेरे भाई, ओम। ओहम नहीं होता। चलो, ये मैंने कराए हुए हैं। बताइए कितने बच्चों को आते हैं? 8th करा दिया था, 9th करा दिया था, 10th करा दिया था। सारे सेक्शन अलग अलग सेक्शन है, मैंने तभी एक एक सेक्शन का बच्चा रखा हुआ है। सबने करे हुए हैं 8th 9th 10th? बोल के बताओ जल्दी। Yes sir. Yes, sir. मोक्ष तो पक्का याद है मैनू। महक प्रभाकर, यू हैव डन? यस सर। ऋग? Yes sir. चलो 11th पे आ जाओ। कौन सा क्वेश्चन? 11। 11. वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंट क्वेश्चन, रटने वाला क्वेश्चन। कहते हमने क्या करना है?
अलग अलग रेजिस्टर्स जोड़ने हैं 6 ओम के, ताकि 9 ओम आंसर आ जाए या 4 ओम आंसर आए। लेकिन कितने हैं? 3 है, 6 ओम के 3। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने ना जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आंसर नहीं कभी देखना, आपने अपना मेथड बनाने लग जाना है। क्या पहले तीनों को किसमें लगा दो? सीरीज यस, तुसी आंसर नहीं देखना, तुसी अपना काम करना शुरू कर दो। कितना आंसर आ जाऊगा? ऐसा नहीं करता तो आंसर ना, अगली बार तीनों को कैसे लगा दो? पैरेलल। तुसी अपना काम जारी रखना, क्वेश्चन नहीं पढ़ना, आंसर मतलब जेड़ा दिता होया वाला। अब कितना आंसर आ जाएगा? 6 ओम के 3। क्या शॉर्टकट करे? 6/3। तो हमारा आंसर अभी तक नहीं आया जो हमें चाहिए था। नहीं आया ना? क्या आ गया? यस सर। सर नहीं आया। अब और क्या तरीका हो सकता है मोक्ष? 2 किसमें लगा दो? सीरीज में और एक पैरेलल में। 2 पैरेलल में, हाँ वो भी हो सकता है। अब बताइए क्या आंसर आएगा? ये दोनों सीरीज पैरेलल में कितना आंसर हुआ? सर 6/2। यस। 3 और 6 सीरीज में कितना आंसर आ गया? 9 ohm. हो गया 9 फर्स्ट ohm. पार्ट। कोई दिक्कत हो किसी को? तो बोलो भाई। नो सर। अब क्या करोगे? 2 सीरीज में लगा दो, तीसरे वाला इनके साथ पैरेलल में। अब बोलिए महक प्रभाकर कितना आंसर आएगा? ऊपर वाले का कितना हो गया? 6 और 6 12 and 6 are in which combination now? पैरेलल। कितना आंसर आ जाएगा? प्रोडक्ट अपॉन सम 72/18 4 हो। सर 4 वाला एक बार दोबारा करा दो, दिख नहीं रहा सर क्लियरली साइड में। बताओ। दोबारा से देख लो बच्चों। ऊपर 6 और 6 कैसे लगाए? पैरेलल। नीचे वाला 6 ऊपर आ गया 12। अब बोलिए कैसे सॉल्व करेंगे? क्या शॉर्टकट है पैरेलल का? 6/2 6/1। प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय। एनी डाउट? नो सर। समझ लग रही है? यस सर। होमवर्क अगला लिखिए 12th क्वेश्चन। कितने हो गए होमवर्क के क्वेश्चन? सर 3 3 कैसे हो गए? 2 हुए। 2 है। Sir, 2. हाँ जी, दिख रही है स्क्रीन सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो वापस आ जाओ। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? 13th। 17th. इंपॉर्टेंट है बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखिएगा। कहते हॉट प्लेट ऑफ आयरन ओवन है, ओवन की अंदर प्लेट लगी है जो उसको गर्म करेगी, 220 वोल्ट से लगाया, 2 कॉइल्स है उसमें ए एंड बी, दोनों का रेजिस्टेंस 24 ओम है। या तो उनको अलग अलग यूज कर सकते हो या सीरीज में या पैरेलल में, तीनों केस में करंट निकालना। कितनी सप्लाई से लगाना है? 3. कितने वोल्ट? 220 volts. यस। 220 डायग्राम पहले सीरीज से शुरू करते हैं। सप्लाई कितने वोल्ट की? 220 volts. और जो ए और बी प्लेट्स हैं उनको पहले केस में मैंने कैसे जोड़ दिया? Series. एक का नाम ए, एक का नाम बी, दोनों का रेजिस्टेंस कितना कितना? 24 ohm. 24। तो पहले पार्ट में रेजिस्टेंस कितना आया टोटल? 48 ohm. 48 ओम। बी कितना था? 220. 220। आई कितना आएगा? 4.58 ampere. ये सॉल्यूशन साथ में खोली हुई है। जो इतनी जल्दी आंसर आ रहे हैं। करिए अपने आप। अब कैसे लगाया दोनों को? पैरेलल। आंसर आएगा आर इस पर 12. आई कितना आ जाएगा? बोलो। 18.33. बड़ी स्पीड है यार साਡੀ तो। अब बताइए सेपरेटली का क्या मतलब हुआ? Single. ये Single. मतलब अकेले ही 24 ओम की लगा देनी है, तब आंसर कितना आएगा सेपरेटली में? कितना लेना है यार? 24. तो इस तरीके से मैंने तीनों केसेस में क्या निकाल के दिखा दिया? Current. ये डन बाय ऑल। वो बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. Yes. कोई दिक्कत परेशानी हो किसी को? 14th भी होमवर्क लिख लो, 12th एंड 14th अगले पेज पे आ जाओ, जल्दी करो जरा।
बच्चों स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. क्वेश्चन दिख रहे हैं? Yes, sir. यस सर। चलो आ जाओ 15th क्वेश्चन पे। एवरीबॉडी कैन सी 15th क्वेश्चन? Yes. चलो, दो लैंप्स हैं, रेटिंग दी हुई है, तो सबसे पहले बताओ अगर रेटिंग गिवन है तो क्या निकाल सकते हो बच्चों? दोनों का क्या निकाल सकते हो? R1 R2 निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? Yes, sir. Yes. बोलो R1 कितना आएगा पहले का रेजिस्टेंस? P का फार्मूला V²/R, तो R का फार्मूला V square upon P. V square upon R. I. I के P? 50. P. दूसरे बल्ब का सर 220/60। 220 का स्क्वायर बाय 6 आ जाएगा R1 R2। Yes, sir. सर। Yes. अब इनको कैसे लगाना है? Parallel. रेजिस्टेंस कितना आएगा? R1 + R2 इज इक्वल करंट का फार्मूला V/R। V over V चलिए square. कंप्लीट जल्दी, एक आधा मिनट ही है, फास्ट। 16 करा रखा है आपको, 17 एक होमवर्क और ऐड कर लो बस। 4 क्वेश्चन है होमवर्क के, रिपीट करना है एक बार होमवर्क। महक प्रभाकर। सर होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 17। एक और भी था, 14 भी है शायद। Sir, question 14 भी है। सर 14। यस सर, क्वेश्चन नंबर 14। 4, 12, 14 and 17, only 4 questions, can you do them? यस सर। Yes. excuse me, sir. सर ये हमने नोटबुक पे करने हैं। हाँ जी करने हैं जी। ओके सर, थैंक यू। कितना आया R1? तो R1 आया होगा 484। Yes, sir. Yes, sir. R2 कितना आया? 73.33. R1 कितना आया? 484 श्योर? Yes, sir. यस सर। R2 वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर, हो जाएगा मेरे ख्याल से। यस सर, यस। चलो ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल। मैम कर दीजिए एंड मीटिंग प्लीज, थैंक यू सो मच। Excuse me, sir. हाँ जी सर ये जो इलेक्ट्रिक पावर के और इलेक्ट्रिक एनर्जी के हीटिंग वाले इफेक्ट के इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी करने नोटबुक पे। बेटा ऊंची बोल, क्या कह रहा है दृग? सर ये हीटिंग इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक पावर के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मतलब चैप्टर के अंदर है, वो भी करने नोटबुक हाँ पे। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सब कुछ करना है, कोई रह गया तो कल हो जाएगा कवर। कल डाउट्स ले आना।